नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में एटीएस का एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार बड़ी कार्रवाई आईएसआईएस से जुड़े लोगों पर कर रही है और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 25,000 रुपए का इनामी फैजान बख्तियार अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है, उससे जुड़े आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक और बड़ी गिरफ्तारी जो कि उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की है। आतंकी फैजान बख्तियार को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। एक इनामी चेहरा था फैजान, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था और इस तरीके से अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो देवबंद से लेकर अलीगढ़ तक लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इससे पहले भी इनामी जो आतंकी था आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में अब यूपी एटीएस जुड़ी हुई है और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ये बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश एटीएस को हाथ लगी है। आपको मैं ये बता दूं कि फैजान बख्तियार को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो दरअसल आईएसआईएस की शपथ लेकर अलीगढ़ मॉड्यूल को तैयार कर इससे और लोगों को भी जोड़ रहा था। यानी एक पूरी चेन बनाने का काम इनके जरिए हो रहा था। एटीएस ने अभी तक इस मॉड्यूल से जुड़े 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और एक ने कोर्ट में सरेंडर भी किया है। तो यानी आप डर भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में इन पर कार्रवाई हुई है, फिर चाहे वो अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने का काम कर रहे लोग हों, उनका पूरा सिंडिकेट जिस तरीके से काम कर रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उनकी धरपकड़ जब एटीएस ने शुरू की तो कई बड़े चेहरे गिरफ्तार किए गए जो कि लगातार घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे थे। और उसके बाद इस तरीके से आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है उसका पूरा पर्दाफाश जो है वो उत्तर प्रदेश एटीएस कर रही है। 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और एक ने कोर्ट में सरेंडर भी किया है। एटीएस ने जो जानकारी दी है अपने बयान में, एटीएस ने यह कहा है कि वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल का हिस्सा था और उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ सोशल वर्क पाठ्यक्रम में जो है एडमिशन भी लिया था। बख्तियार का नाम पिछले साल नवंबर में आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आत्म कट्टरपंथी आतंकवादियों अब्दुल्ला अरसलान और साथी माज बिन तारिक को अलीगढ़ से गिरफ्तार किए जाने के बाद सामने आया था। यानी उसके ही साथी जो गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने ही ये खुलासा किया था कि फैजान जो बख्तियार है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, उसने भी आईएसआईएस की शपथ ली है। जिसके बाद इस पूरे मामले में अब फैजान की गिरफ्तारी हुई है और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंसियों को और साथ ही पुलिस प्रशासन को यह साफ तौर पर निर्देश है कि ऐसे देश विरोधी लोगों पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, उसमें कोई भी जो है देरी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ये एक्शन का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के देवबंद और यहां तक कि अलीगढ़ में ये कार्रवाई होती हुई हमने देखी है। जिस तरीके से लगातार आतंकवादियों की धरपकड़ जारी है, तो वहीं पर घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश भी उत्तर प्रदेश में एटीएस ने किया है।
तो इस तरीके से लगातार ये कार्रवाई हो रही है और 8 ये बड़ी गिरफ्तारियां जो कि खुलासे ये भी किए हैं कई लोगों ने कि किस तरीके से बड़ी साजिश वो रच रहे थे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों को दहलाने की। और कई आतंकवादी जो हैं वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए थे, कई बड़े आतंकवादियों के संपर्क में थे और ये जानकारी लगातार जम्मू कश्मीर से सामने आती रही है कि जो अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं वो दरअसल यहां पर लोगों को पैसा देकर उनसे जो है आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिलवाते हैं। ये तमाम जानकारी हमने लगातार आपको दी है और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। जहां पर यूपी एटीएस एक्शन मोड में है तो वहीं पुलिस प्रशासन भी इन तमाम लोगों की धरपकड़ में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। 25,000 रुपए का इनामी फैजान बख्तियार गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ से इसका नाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है और इससे पहले भी अलीगढ़ से ही गिरफ्तारी हुई है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार सवालों के घेरे में रही है, लगातार विवादों की वजह भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही है क्योंकि वहां से जितने जो मेधावी छात्र हैं वो निकलते हैं, लेकिन इसी के साथ वहां से तमाम जो आतंकी संगठन हैं उनकी ट्रेनिंग लेते हुए लोग भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लगातार सवाल उठता रहा है और बिल्कुल ठीक वैसे ही देवबंद के जो दारुल उलूम मदरसा है वहां से भी इस तरीके से ये लगातार खबरें सामने आती रही है कि वहां पर शिक्षा के नाम पर, तालीम के नाम पर किस तरीके से कहीं ना कहीं देशद्रोही ताकतें जो हैं वो एक्टिव हो रही हैं, किस तरीके से आतंकी संगठनों से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो देवबंद के दारुल उलूम मदरसे से है। तो कहीं ना कहीं इनकी जांच होनी चाहिए, ये मांग भी सरकार से होती रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है जहां पर अब तक आईएसआईएस से जुड़े 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और ये एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है जहां 25,000 का इनामी फैजान बख्तियार गिरफ्तार हुआ है और इससे पहले भी एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था जो कि इनामी आतंकी था। और जाहिर तौर पर यह बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। अलीगढ़ में किस तरीके से आईएसआईएस के मॉड्यूल का हिस्सा था फैजान, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और देखना यह होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे अब फैजान जो है वो इस गिरफ्तारी के बाद करता है, क्या कुछ वो जानकारियां एटीएस को देगा और उसके बाद किस तरीके से एटीएस जो है आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो घुसपैठ भारत में हो रही है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और सीमावर्ती राज्यों से, वहां से जो घुसपैठ हो रही है उन्हें बसाने का काम पूरा सिंडिकेट कर रहा है। चाहे फिर वो आतंकी संगठन हो, फिर चाहे वो जो भारत में रह रहे हैं लोग और इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, वो लगातार उनके पासपोर्ट बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनवा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में धकेल रहे हैं और इस तरीके से देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कमर कस ली है और यही वजह है कि बीते कुछ दिनों की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में देवबंद से लेकर अलीगढ़ तक ये बड़ी गिरफ्तारियां हमने देखी हैं। जहां एक तरफ घुसपैठियों के सिंडिकेट पर काम हुआ है, वहां पर नकेल कसी गई है, तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वो इनामी चेहरे गिरफ्तार हुए हैं जो अब तक भाग रहे थे, लेकिन अब वो खुद कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं। ये भी बड़ी जानकारी है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में यूपी में चल रही है, जहां पर माफिया और कह सकते हैं गैंगस्टर तो छोड़ो, अब इस तरीके से आईएसआईएस से जुड़े जो आतंकी हैं वो भी सरेंडर करने पर मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।